Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियोस में जो भी वर्ड सीखे हैं उनको MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के एंड में। सो गुड लक फॉर दैट एंड लेट अस बिगिन। आज का पहला शब्द है जगरनॉट। इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो, इसको यूज़ किया जाता है किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत ह्यूज हो, बड़ी हो, पावरफुल हो और ओवरवेलमिंग हो, रोक नहीं सकते आप, मतलब बुलडोजर जैसी हो। अगर आपने एक्समैन सीरीज़ देखी है, एक बहुत ही फेमस मूवी भी है, कॉमिक्स वगैरह भी आती है, तो उसमें एक पूरा उन्होंने कैरेक्टर ही बना रखा है इस नाम से, जगरनॉट के नाम से। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, भागता रहता है और सामने उसके कोई दीवार आती है वो तोड़ देता है, कुछ भी आता है वो रुकता ही नहीं है। इट्स लाइक अ पावरफुल फोर्स। तो यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है। Indian politics currently seems to be a battle between a juggernaut and a footnote। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है इस वक्त एक जंग लग रही है एक जगरनॉट और एक फुटनोट के बीच। फुटनोट क्या होता है? देखो, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये होता है फुटनोट। जैसे आपने एक पेज लिखा, एक पेज में आपने कुछ मतलब टेक्स्ट लिखा और आपने पूरा टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट के नीचे आपने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी बिल्कुल बॉटम में, वो होता है फुटनोट। फुटनोट का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा प्लेटो के बारे में, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो उनकी शान में लोग ये भी कहते हैं कि द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज़ नथिंग मोर देन अ फुटनोट टू प्लेटो। प्लेटो ने जो कह दिया, जो उनकी फिलोसफी थी, वही मेन वेस्टर्न फिलोसफी है। उसके आगे जो भी और फिलोसफर्स आए हैं उन्होंने बस एडिशनल इंफॉर्मेशन ही ऐड करी है, तो ये होता है फुटनोट। अच्छा, जगरनॉट कौन है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, नरेंद्र मोदी जी, ये अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, ये इस वक्त जगरनॉट है, बुलडोजर जैसी ह्यूज पावरफुल फोर्स। और फुटनोट ये हेजिटेंट कांग्रेस को कह रहे हैं इस वक्त। तो सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि चंगेज खान्स आर्मी वॉज अ जगरनॉट दैट टॉलरेटेड नो रेजिस्टेंस व्हेन इट स्टॉर्म्ड थ्रू द स्मॉल नेशन। तो आपको ये तो पता है कि चंगेज खान एक बहुत ही रूथलेस कॉन्करर था, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी आर्मी जगरनॉट जैसी थी, कोई रोक ही नहीं पाता था उसको। आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री में उससे चंगेज़ खान से बड़ा एम्पायर कोई बना नहीं पाया। और उसके अलावा गूगल को भी डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हो, विद ओवर 1 बिलियन हिट्स ईच डे, गूगल इज़ द जगरनॉट ऑफ सर्च इंजन्स। याहू, बिंग वगैरह कोई ठहरते नहीं है, गूगल ही है। सो दिस इज़ जगरनॉट। आप अगर इस पर सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको एनकरेज करूँगा, जगरनॉट पे ही सेंटेंस बनाइए। आपके पास बहुत ऑप्शंस है, क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। कुछ गलती होती है, मैं बैठा हूँ, डोंट बी अफ्रेड, ट्राई इट। सेंटेंसेस बनाकर ही वोकेबलरी इंप्रूव होती है। ट्रिक्स वगैरह से 1-2 हफ्ते तक शायद कुछ याद रहेगा आपको, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप किसी से पूछो कि आपकी वोकैब अच्छी क्यों है, तो वही कहेगा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई राइट अ लॉट, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करता हूँ, अपने आप ब्रेन में फिट हो जाता है। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे वर्ड्स को, जितना आप सेंटेंसेस बनाओगे, उतना आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। देखिए, अगला वर्ड बहुत ही सुंदर है, एफरवेसेंट। बोलने में ही मज़ा आता है। इसका देखो, पहले मतलब समझाने से पहले यहाँ पे जो इसको हिंदू में यूज़ कर रहे हैं ये देखते हैं। द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी क्रिएटेड एन इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग which is transforming a dynasty meeting into something new and effervescent। यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसको कह रहे हैं कि वो कुछ एक नया क्रिएट कर रहा है, और राइटर का व्यू है। तो अब इसका मतलब देखते हैं, मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। बेसिकली आप अगर कोई डिस्प्रिन वगैरह डालते हो तो घुल सी आती है, बबल्स छोड़ती है, तो बबली सी होती है, इट इज़ एफरवेसेंट। अच्छा, ये तो लिक्विड के लिए हो गया, ऑफ लिक्विड, गिविंग ऑफ बबल्स, फिजी, पेप्सी, कोका कोला जैसा बबल्स क्रिएट कर रही है। इसको पर्सनैलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से यूज़ कर सकते हो आप कह सकते हो ये कोई विवेशियस आदमी हो, एंथुजियास्टिक, या एक मतलब एक्ट्रेसेस में याद आ रहा है प्रीति जिंटा, वेरी बबली कैरेक्टर, ऑलवेज खुश या जस्ट जंपिंग। तो आप कह सकते हो इफ़ यू हैव अ हैप्पी, लाइट, चीयरफुल पर्सनैलिटी, खुश रहते हो, इफ़ यू आर बबली, तो आप एफरवेसेंट हो गया, एफरवेसेंट। इसको आप सेंटेंस में ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, द टीचर कॉल्ड हर पर्सनैलिटी एफरवेसेंट बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली बबली। वो कोई बहुत ही बबली सी लड़की थी, सो आप कह सकते हो शी वॉज क्वाइट एफरवेसेंट। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो
आई मेट एन एफरवेसेंट गर्ल ड्यूरिंग माई ट्रिप टू स्वीडन। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका भी आए, सो यू नो यू गो टू स्वीडन और आपको कोई एफरवेसेंट पर्सन मिले, तो यू कैन से ही वाज क्वाइट बबली, क्वाइट उत्साहपूर्ण थी, काफ़ी एफरवेसेंट थी। अगला शब्द है श्रूडनेस। श्रूड, देखो श्रूड का मतलब होता है, श्रूडनेस का मतलब होता है चतुराई, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस, अलर्टनेस। बिजनेसमैन के लिए बहुत यूज़ होता है ये। यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। देर इज़ ए श्रूडनेस हेयर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि दोनों साइड की तरफ से क्लेवरनेस है, स्मार्टनेस है। जो उनका अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसको लेकर। सेंटेंस में आप कह सकते हो अ श्रूड बिजनेसमैन नोज व्हेन द टाइम इज राइट टू क्लोज द डील। एक श्रूड बिजनेसमैन को पता होता है कि डील कब करनी है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो ट्रम्प शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। वो एक श्रूड पॉलिटिशियन है, क्लेवर पॉलिटिशियन है। अब तो खैर सबको पता लग गया होगा, ही इज द प्रेसिडेंट नाउ, इलेक्शन जीत ही लिया उन्होंने। सो इसका एंटोनिम क्या होगा चतुर का? सीधी सी बात है, स्टूपिड, अनवाइज। अगला शब्द है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड देखिए उसका मतलब होता है कोई, मतलब कोई रुकावट ना हो, बेरोक, कोई लिमिट ना हो उसकी, कोई उसको कंट्रोल करने का कुछ होना हो। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो ये मुलायम सिंह यादव और ये कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ये चाहे टेम्परेरी क्यों ना हो, मगर इससे एक फ्रेशनेस आ रही है, एक मतलब इट इज़ समथिंग जो बेरोक है, जो लिमिटलेस है। तो अब ये इनका ओपिनियन है ऑफ कोर्स। और सेंटेंस में हमको वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। अनट्रैमल्ड को आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एज अ फ्री वुमन अनट्रैमल्ड बाय फैमिली रिलेशनशिप्स। वो अपने आप को एक आज़ाद औरत की तरह देखती थी, जो मतलब परिवार के बंधन एंड ऑल दैट उससे कोई बंधी हुई नहीं थी। शी वॉज अनट्रैमल्ड। इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स अन हटा दो, ठीक है, तो ट्रैमल्ड बन जाएगा। ठीक है, ट्रैमल्ड का मतलब सीधी सी बात है इसका उल्टा, बेरोक का उल्टा, रिस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रेंट, हैम्पर्ड, यू नो, रुका हुआ काफ़ी हद तक। अगर मैं कभी अपने टॉप 10 फेवरेट वर्ड्स की लिस्ट बनाऊं तो उसमें रेमिनिसेंट ज़रूर आएगा। बहुत ही सुंदर शब्द है। देखो पहले तो बोलने में ही सुंदर लगता है रेमिनिसेंट। यहाँ पे द हिंदू में वही इसको मुलायम सिंह यादव और जो कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं कि इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ अ सॉइल्ड पॉलिटिक्स। इस पर इतना ध्यान मत तो समझ नहीं आएगा। मीनिंग इसका मैं समझाता हूँ। रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला, समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट, थिंग। कोई आपको कुछ हुआ हो, किसी इंसान की भी याद दिलाए। अच्छा, ये तो इसका मतलब हो गया। यूज़ कैसे करना है इसको, मेन बात वहाँ पे आती है। मतलब तो कोई बता देगा। यूज़ आप कह सकते हो, अभी रिसेंटली कोई सिंगर हो, अरिजीत मान लो, अरिजीत स्मूथ सिंगिंग स्टाइल इज रेमिनिसेंट ऑफ किशोर कुमार। एक याद दिलाता है किशोर कुमार के सिंगिंग स्टाइल की। ये क्या नहीं रहा दिलाता है, मैं तो ऐसी सेंटेंस बना रहा हूँ, किसी का भी नाम डाल दो यहाँ पे। आप ये भी कह सकते हो द स्मेल्स कमिंग फ्रॉम द बेकरी वर रेमिनिसेंट ऑफ द सेंट्स दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर्स किचन। जो मेरे दादी के किचन से जो स्मेल्स आती थी वैसी स्मेल उस बेकरी से आ रही थी। इट वॉज रेमिनिसेंट, याद दिला रहा था मुझे। या फिर आप ये भी कह सकते हो द साइट्स एट द प्लेग्राउंड वर रेमिनिसेंट ऑफ माय चाइल्डहुड। जो प्लेग्राउंड पे मैंने साइट्स देखी तो उससे मुझे अपने बचपन की याद आ गई, वो याद दिला रहा था मुझे उसकी। इसका सेंटेंस बनाओ, मजा आएगा। सब लोग मिलके बनाओ। आई थिंक सबके पास कुछ ना कुछ बताने के लायक ज़रूर होगा, और ट्राई इट, मज़ा आएगा। आज कमाल हो गया, मुझे द हिंदू के स्पोर्ट्स सेक्शन में बढ़िया सा एक इडियम मिल गया आपके लिए, तो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे द हिंदू का जो स्पोर्ट्स सेक्शन है वहाँ से ही मिला ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया थ्रोज डाउन द गाउंटलेट, अपहिल टास्क फॉर द विजिटर्स। इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया थ्रोज डाउन द गाउंटलेट, क्या फेंक दिया इंडिया ने। देखो ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है एक चैलेंज एक्सेप्ट करना, या किसी को चैलेंज करना है, किसी को एक फाइट पे बुलाना, क्या हो फाइट मी। अच्छा, ये क्यों कहते हैं थ्रो डाउन द गाउंटलेट, इसका क्या मतलब हो गया। देखो पुराने टाइम में नाइट्स होते थे, शूरवीर, इंग्लैंड या मेडिवल टाइम्स के। अपने यहाँ इतने नहीं, मगर उनके यहाँ वेस्ट में ज़्यादा होता रहा। तो उनके यहाँ की आर्मर में ना ये बाजू में ये पहनते थे, ये चीज़, इसको गाउंटलेट कहते हैं। तो जब भी किसी नाइट को किसी और को चैलेंज करना होता रहा, वो अपना ये बाजू का पीस निकाल कर टेबल पे पटक देता रहा। तो ही वॉज थ्रोइंग हिज गाउंटलेट, कह रहा है कि आओ आई चैलेंज यू, मुझसे लड़ो।
तो सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। एक तो खैर यहाँ पे दिखिए आपको एक सेंटेंस यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। आप ये भी कह सकते हो, द कंपनी थ्रू डाउन द गाउंटलेट एंड टोल्ड द यूनियन दैट दिस ऑफर फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाइनल। तो कंपनी ने कहा कि जो भी उनके खिलाफ कोई अगर यूनियन स्ट्राइक कर रही है वगैरह, उन्होंने द कंपनी थ्रू डाउन द गाउंटलेट चैलेंज के सर हम ये ऑफर कर रहे हैं फाइनल, आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो उसके आगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगला शब्द है स्काउलिंग। देखो इसको बहुत फनी तरीके से यूज़ किया है। एक एक्टर है यूएस में एलेक बॉल्डविन करके, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च भी मारना, बिल्कुल ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ही है, तो मजाक भी उड़ाते रहता है उनका। तो क्या हुआ कि उनके एक अखबार ने गलती से जहाँ पे ओरिजिनल मतलब रियल डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो लगानी थी एक न्यूज़ पे, वो गलती से उन्होंने एलेक बॉल्डविन की लगा दी, क्योंकि काफ़ी हद तक उनकी तरह ही दिखते हैं। ये उनकी फ़ोटो है यहाँ पे एलेक बॉल्डविन, थोड़ा दूर से देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रम्प जैसा ही लगते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रम्प से सेटलमेंट इन इजराइल डोंट फेवर पीस, अ फोटो ऑफ स्काउलिंग बॉल्डविन। तो बॉल्डविन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्काउल कर रहे हैं, ट्रम्प की तरह दिखने के लिए, उनकी तरह शक्ल बनाने के लिए स्काउल कर रहे हैं। तो स्काउलिंग का मतलब होता है टू फ्राउन इन एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे, उदास दिखना, मतलब थोड़ा उनके फेस का स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा होता है कि उदास से, गुस्से में। तो सेंटेंस में आप बहुत तरीके से स्काउल को यूज़ कर सकते हो। मजाक की बात हो गई यहाँ पे, हालांकि मजाक की बात नहीं है, न्यूज़ मजाक की है, बट दिस हैपेंड, ये असली में हुआ था। तो सेंटेंस में आप कह सकते हो, एज सून एज आई सॉ द स्काउल ऑन द पुलिसमैन्स फेस आई न्यू आई वॉज इन अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। जैसे ही मैंने पुलिस वाले की शक्ल पे ऐसी लुक देखी मेरे लिए, तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब तो दिक्कत में आ गया मैं। उसके अलावा ये भी कह सकते हो, जब भी मेरे फादर को अपना डिस्प्लेजर दिखाना होता है कि वो अपसेट है, तो वो एक उनका जो खुश चेहरा होता है, इट बिकम्स अ स्काउल बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सीद, या फिर यहाँ पे सीदिंग। सिंपल सा शब्द है मगर चकमा खा सकते हो अगर एग्जामिनेशन में आ जाए। देखो सीदिंग का मतलब होता है बॉइलिंग, यहाँ पे कश्मीर के लिए यूज़ किया है, वो तो हमेशा वहाँ पे जो स्थिति रहती है इट इज़ ऑलवेज बॉइलिंग। तो ये यार अपना सीध, कंफ्यूज मत हो जाना, इट साउंड्स काम, मतलब शांत सा शब्द लग रहा है, बट इट मीन्स उबालना, टर्ब्यूलेंट बॉइलिंग। ठीक है, आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, द कुक डैश्ड सम सॉल्ट इनटू द केटल ऑफ सीदिंग वाटर। बिल्कुल उबलते हुए पानी में थोड़ा सा उसे नमक ऊपर से डाला, डैश किया। सो याद रखना सीदिंग मतलब बॉयल। आने वाली वीडियोस में कभी ना कभी इस पे एमसीक्यू भी बनाऊंगा, याद रखना। अब देखो इससे पहले की जो वीडियोस से हमने कुछ अगर ईडीएम्स या वर्ड्स वगैरह किए हैं, सिलेक्टेड मैंने कुछ वर्ड्स वगैरह छाटे हैं और उससे एमसीक्यूज बनाऊंगा और आपको ये करने हैं। मैं इसके आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको वैसे पीडीएफ जो ये इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में होती है, हमेशा आराम से मिल जाएगी आपको। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कमेंट बॉक्स में खुद इसको ट्राई करना और आंसर देखना कि आपके कितने सही हुए। एक टाइप का रिवीजन है, हम ये करते रहेंगे, क्योंकि सीधा ऐसे ही आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमने किया उसको रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी एंड दी आइडिया होना चाहिए कि आपको वो वर्ड आपके पूरे माइंड में बस जाए वो, ठीक है। तो ये ईडीएम है, सबसे पहले आपको बताना है इसका मतलब क्या है। इन अ सूप हमने डिस्कस किया था, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हंग्री, टू हैव अ कीन इंटरेस्ट इन कुकिंग, या फिर टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। अगला शब्द है एडमोनिश, आपको इसका सिनोनिम बताना है। डिस्ट्रॉय, वॉर्न, स्केयर, बुली, चूज योर बेस्ट ऑप्शन, गुड लक। अगला शब्द है वोसिफरस, ये भी हमने डिस्कस किया है, सारे वर्ड डिस्कस किए हैं हमने। सो सिनोनिम इसका आपको बताना है क्या होगा। आउटस्पोकन, एलिगेंट, विशस, एरोगेंट। एंड फाइनली विसरल, आपको बताना है विसरल का सिनोनिम क्या होगा। काइंड, करेजियस, इरैशनल या रिच। सो गुड लक विद दैट एंड आप इसके आंसर दीजिए, साथ में जो सेंटेंस बनाना है सेंटेंस भी बनाइए। आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर पीडीएफ। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।